राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातों में। आज हम आपको 28वां अध्याय सुनाए जा रहे हैं कार्तिक मास का। ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय हो। विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह इनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में त्रपबिंदु की पुत्री देवहूति से कंदर्प ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए, इससे बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाधर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनके दर्शन किया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित द्वारा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन देकर वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय क्रोध में भरकर अजय को शाप दे दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम गृह हो जाओ। अजय ने जय को दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी ही हो जा। अब जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। तो दोनों प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में ऐसे हो गए। कृपा सागर शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों, की वाणी भी कहीं असत्य न होगी। यमराज के उसने इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल मुझे भक्तराज प्रहलाद को कहने का स्मरण से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरी के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। तब तुम दोनों अपने शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडव नदी के किनारे मगर और हाथी हुए जा स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया था। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पदा आदि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी को उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। दिन से उस स्थान पर नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है।
चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मणों की सेवा किया करो। हर समय तैयार रहा। विष्णुओं की सेवा के लिए हरदम तैयार रहा करो। इस व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे दंतदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे प्रिय, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके वाला किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है, जिसके फल स्वरूप हम कलह को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय कार्तिक मास का समाप्त हुआ। अब हम कल आपको 30वां अध्याय सुनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।